अगर एक दो सीट पे देखे हैं कि गुंडई हुई है अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, तो एक सरासर गुंडई है और लोकतंत्र की हत्या है की टीम काम जो कर रही थी। पूरे एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर का जो है मुआयना किया और उसमें से छान कर उन्होंने एक काबिल प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का उन्होंने संकल्प लिया और उसको पूरा भी किया। राजनीति जो है सबसे बढ़िया, अगर कोई राजनीति है, अगर कोई अच्छी राजनीति है तो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। इससे अच्छी कोई राजनीति नहीं हो सकती। बिहार में चुनावी सरगर्मियां इस समय जोर पर हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव इस ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इस बार कन्वेंशनल पार्टीज के साथ साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज भी ताल ठोक रही है। इस समय हम कैमूर के चैनपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं जनसुराज के प्रत्याशी हेमंत चौबे। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो सीधा मेरा पहला सवाल कि पीके की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके, कहाँ, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप जो है आपने सोचा कि पीके की पार्टी से चुनाव लड़ा जाए? जी, पहले तो आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। और चैनपुर विधानसभा के देवतुल्य जनता को मेरी तरफ से बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम जनता की तरफ से जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें प्रशांत किशोर जी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूँ। कैसे मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से? क्या हुआ था? मतलब थोड़ी सी बातें बताइए ना कि जब मुलाकात हुई तो क्या बोला उन्होंने, किस तरीके से, मतलब चुनावी टिकट पे बात कैसे हुई? ये आपका पहला चुनाव भी है। हमारी बात प्रशांत जी से चुनाव के संबंध में नहीं हुई थी। यहाँ प्रशांत जी की कई टीम काम करती है पूरे बिहार में, अलग अलग तरह की टीम बनी हुई है। वो टीम का काम है कि पूरे बिहार में क्योंकि उनका एक विजन है बिहार को इस बदहाली और कंगाली से निकालने के लिए। तो प्रशांत जी ने इस पर काम करना शुरू किया 3 साल से। प्रशांत जी बिहार का हर गली, हर चौराहा और हर गांव और बिहार का एक एक कोना जो है पदयात्रा के जरिए जो है उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। और उनका एक इस विजन को पूरा करने के लिए जो है प्रशांत जी ने एक अच्छे, जो जिसको चाल चलन चिंतन चेहरा और चरित्र की बात करते थे, वो काम करने वाले लोग, जो आचरण बिल्कुल कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, क्योंकि उनका विजन था बिहार बदलने का, बिहार में परिवर्तन करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का। तो वो जो है अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी को भी वो इस ढंग से ढूंढ रहे थे और ढूंढ के निकाला भी है 243 सीट पे। शायद अगर एक दो सीट पे देखे हैं कि गुंडई हुई है अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, तो एक सरासर गुंडई है और लोकतंत्र की हत्या है। अब सवाल आपका ये है कि प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात कैसे हुई। तो मुलाकात के बीच में हम लोगों का और प्रशांत जी के और हमारे बीच का जो जरिया है वो उनकी टीम काम जो कर रही थी। पूरे एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर का जो है मुआयना किया और उसमें से छान कर उन्होंने एक काबिल प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का उन्होंने संकल्प लिया और उसको पूरा भी किया। प्रशांत की पीके की अगर हम बात करें तो इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने चुनाव का बनाया है वो है पलायन। ये सवाल मेरा इस वजह से भी है क्योंकि हमने आपकी मतलब आपकी राजनीतिक गतिविधि है, जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ बनारस की गाड़ियां हैं, यूपी 65 हैं। उसके बारे में बताएंगे कि मतलब बनारस की गाड़ियां क्यों है? आप रहते हैं क्या बनारस में? जी, बनारस से मेरा संबंध है और मेरा ही संबंध नहीं है, मेरे पिताजी का भी संबंध रहा है, क्योंकि वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन अध्यापन किए थे वहाँ। और सौभाग्य से महामना के मानस पुत्र के रूप में हम भी स्वीकार किए गए, जो है हमारा भी दाखिला वहाँ हुआ।
तो हम लोग मानस पुत्र हैं महामना मालवीय जी के, तो ये संबंध है। तो बनारस में थे तो छात्र राजनीति में कभी आपने हाथ आजमाया था? जी, हमने कोशिश किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं वहाँ काम करता था। तो हम लोग चुनाव वहाँ लड़ने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ पे बलवा हो गया, क्योंकि क्रांतिकारी वहाँ पलते हैं ना, विश्वविद्यालय में क्रांतिकारी पलते हैं। तो विश्वविद्यालय में जो है तत्कालीन वाइस चांसलर से इंस्टॉलमेंट और फीस को लेकर जो है, और हॉस्टल में कुछ अनियमितता के लिए जो है हुआ, और लड़के जो है आंदोलित हुए, और उसमें जो है दोनों तरफ से आमना सामना हुआ प्रशासन से और छात्रों के बीच में। उसमें 2-3 हत्याएं हो गई, और उसके बाद जो है चुनाव छात्र संघ का कैंसिल हो गया, भंग कर दिया गया। तो दुर्भाग्य रहा कि मैं उसका हिस्सा, मैं छात्र संघ का हिस्सा नहीं बन पाया। क्योंकि आपने अपने पिताजी की बात की है और आपने ये भी बताया कि अखिल भारतीय एबीवीपी के साथ आप काफ़ी समय तक रहे। तो भाजपा से तो आपका पुराना नाता है, आपके पिताजी भी जो है भाजपा में काफ़ी सक्रिय रहे। उनके बारे में कुछ बताएँगे? पिताजी हमारे जो हैं पंडित स्वर्गीय श्रीलाल मुनि चौबे जी, वो जनसंघ से थे। पहला चुनाव यहाँ चैनपुर की धरती पर उन्होंने पहला दीप जलाया था 1972 में। तो 72 से लगातार वहाँ यहाँ जो है 1995 तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। 1995 में चुनाव हारे यहाँ, 96 में जो है बक्सर से वो सांसद चुने गए। फिर वो लगातार जो है वो 2009 तक बने रहे, और फिर 2016 में उनका जो है वो स्वर्गवासी हो गए। और पिताजी के संस्कारों के द्वारा ही पले बढ़े हैं हम लोग, तो आज तक उस पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके मूल्य सिद्धांतों पर, उनके सोच पर। यही है। जैसा कि आपने बताया कि जनसंघ से भाजपा का सफ़र, बिहार विधानसभा से लोकसभा तक का सफ़र। तो क्या आपने ऐसा क्या हो गया कि आप भाजपा छोड़ के जो है जनसुराज में आ गए? जी, राजनीति में जो है मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे पिताजी भी थे और मेरे गुरु भी थे, पंडित श्री लाल मुनि चौबे जी। तो मैंने पिता के रूप में कम और गुरु के रूप में ज़्यादा स्वीकार किया था। और हर घर में माता पिता ही पहला गुरु होते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि राजनीति जो है सबसे बढ़िया, अगर कोई राजनीति है, अगर कोई अच्छी राजनीति है, तो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स। इससे अच्छी कोई राजनीति नहीं हो सकती। तो उनके बताए हुए सिद्धांतों पर आज तक हम जो है चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें आनंद भी आता है। और ये उन्होंने हमें जो दिया है, उन्होंने कहा कि राजनीति 2 तरह की होती है। एक रोजी रोटी की राजनीति जो परिवार पालने की राजनीति होती है और जनता को धोखा देने की राजनीति होती है, और दूसरी राजनीति होती है सेवा की राजनीति होती है। तो 2 में से तुम्हें क्या चुनना है? तो हमने तो कॉमर्शियल पॉलिटिक्स को नहीं चुना, मैंने सेवा की राजनीति को चुना, और उन्हीं के मूल्य सिद्धांत पर जो है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। और मुझे जो सम्मान मिलता है, जो चैनपुर की जनता जो मुझे सम्मान देती है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं उनका कर्जदार हूँ और शुक्रगुजार हूँ। एक आखिरी सवाल हम आपके पिताजी और आपके संबंध पे हम पूछेंगे। क्या भाजपा से कभी कोई अप्रोच नहीं किया कि क्यों तुम जनसुराज जा रहे हो, तुम वापस आओ? इस तरीके की कोई बात हुई नहीं? और दूसरा चीज़ ये कि जनसुराज में पीके ने खुले मंच पे ये कहा है कि हम जो है वंशवाद को आगे बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर जो है दाँव लगाया है, आपके ऊपर विश्वास किया है चैनपुर विधानसभा से। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? वंशवाद के मामले में अगर देखा जाए, तो हर परिवार का अपना एक वंश होता है। जैसे अंश का वंश कंस हो सकता है, तो अंश का जो है वंश का अंश जो है परमहंस क्यों नहीं होगा, बताइए? तो जैसे कि मान लीजिए अंश का वंश कंस हो सकता है,
तो अंश का वंश परमहंस क्यों नहीं होगा? तो मैं परमहंसी हूँ। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जी जो कहे हैं उस पे प्रशांत किशोर जी अड़ी हैं, वो पक्ष के पहाड़ हैं। उनका एक ही विजन है कि हम बिहार को इस बदहाली से, कंगाली से, और जो बिहार को हीन दृष्टि से पूरे देश में देखा जाता है, वो बिहार के स्वाभिमान की और समृद्धि की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में प्रशांत जी बिहार में जो है बच्चों के शिक्षा के लिए चिंतित हैं। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो एक संस्कारिक, एक जो है एजुकेटेड फैमिली कैसे बनेगी? या जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक चेतना और ज्ञान कहाँ से आएगा? और तब तक वो अपने बारे में और साथ साथ जो है बिहार के बारे में वो कैसे सोचेगा? जब बच्चे को अच्छी तालीम दी जाएगी तभी वो रोजगार के लायक होगा और परिवार के लायक होगा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने तो यही बात किया कि बिहार में हम लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देने की भी व्यवस्था नहीं है, और दवाई कराने के लिए, इलाज कराने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो बनारस से हम लोगों का सीधा संबंध है, जो कि महामना जी के द्वारा, जो मालवीय जी के द्वारा जो दिया गया है, उसका भरपूर बिहार जो है प्रयोग करता है। बिहार में क्योंकि महामना पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि वो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके जो है इतनी बड़ी संस्था को दिए, जहाँ ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान होता है। इसकी वो धरती रही है जहाँ से बिहार के सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, और वहाँ से मालवीय जी के बगिया से निकलकर जो है लाभ उठाते हैं और ज्ञान लेते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं और पूरे देश को लाभ पहुंचाते हैं। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने का जो संकल्प लिए हैं, उसमें जनता को ताकत मिले, जनता स्वयं अपने आप पर निर्भर हो। जैसे आप अभी नारा देते हैं ना भाजपा के लोग, सबकी बार मोदी सरकार। आपदा में भी अवसर तलाशते हैं वो लोग। तो प्रशांत जी की व्यवस्था ये नहीं है कि कोई आदमी कराह रहा हो और उसमें जो है अवसर की तलाश करें। जहाँ हम शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ शपथ लेते हैं, तो कहते हैं ना, निष्ठा के साथ संविधान, देश की व्यवस्था, देश के लोगों की रक्षा, सुरक्षा, तमाम तरह की हम शपथ खाते हैं कि इससे सुरक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे, धोखा नहीं देंगे। लेकिन होता उल्टा है, जितने भी लोग आए आज तक पब्लिक को, जनता को धोखा ही दिए। अब उठा के देख लीजिए कि एक विधायक को 4 करोड़ रुपया मिलता है, 4 करोड़ रुपया में 50% में वही बेच दिया जाता है उस लाइट को, और सीधे जो है वो विधायक और मंत्री के पॉकेट में जाता है। बचता है 50%, जिसमें 2 करोड़ तो पॉकेट में चला गया उनको, 2 करोड़ आया जो है जिसने खरीदा लड्डू और काम कराया। तो उसमें जो है अगर व्यवस्था बनी है, जैसे आप ये समझिए, छोटे उदाहरण, अगर किसी गली का एस्टीमेट 6 इंची ढलाई का बनता है, सब लोग जानते हैं, तो अब गली ढलाई 5 इंची तो वही खा जाते हैं, उसमें भी वो खा जाते हैं 5 इंची, और ढलाई 1 इंची। जैसे सरोवर में बेवजह का काम, जिसमें पर कैपिटा इनकम का कोई, उसमें बढ़ने का कोई मतलब नहीं, तो आम आदमी के जीवन में सुधार जहाँ से हो, वो काम एकदम नहीं होता है। काम होता है लूटने वाला, कहीं तालाब में घाट दे दीजिए, कहीं गली दे दीजिए। तो गली में क्या करता है, गली में 6 इंची ढालना है तो 1 इंची में ढाल के खत्म कर देता है। और तमाम तरह की बातें हैं। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार है, कचहरी में भ्रष्टाचार है, विधायक के घर में भ्रष्टाचार है। यहाँ श्रीमान भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, श्रीमान भ्रष्टाचार यहाँ स्थापित है। और यही लड़ाई यहाँ चल रही है कि इस श्रीमान भ्रष्टाचार को जो धन बल के साथ हैं, उसको जन बल से हराया जाएगा। ये चैनपुर की देवतुल्य जनता का ये संकल्प है कि हम इस बार जन बल के साथ इस धन बल को, श्रीमान भ्रष्टाचार को चैनपुर से बाहर का रास्ता दिखाएं।
संकल्प लिया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में प्रचंड लहर चल रही है और इस बार बिहार में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता देख चुकी है 40 साल से, कभी लालू के डर से भाजपा को, कभी भाजपा के डर से लालू। तो प्रशांत जी का एक ही है कि बिहार कैसे मजबूत बने कि मजदूर बने। सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगती और ट्रेन चलाई जाती है बिहार में, बिहार से लोग मजदूर यहाँ से ले जाए काम करने के लिए गुजरात में, तो वंदे भारत ट्रेन चलाई जाती है। कहते हैं कि हम स्पेशल ट्रेन चलाए हैं बिहार के लोगों से। अभी आपने फिलहाल देखा है जो यहाँ पे छठ और दिवाली का जो चल रहा है, उसके आप देख रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ जहाँ से आने वाले लोग हैं, हिल स्टेशन की क्या हालत है। गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरी की तरह लगाए हुए हैं, कोई सूख जाता है, कोई लटक के आता है। ये विकास का पैमाना है, आप पूरा बिहार देख रहे हैं। तो इसको बदलने की बात कर रहे हैं प्रशांत। आप प्रशांत किशोर जी मजबूत बिहार देने की बात कर रहे हैं, मजदूर बिहार देने की बात नहीं कर रहे। तो कौन आदमी चाहेगा कि हम मजदूर बनेंगे? अगर किसी से आप पूछिएगा कि आप मजदूर बनोगे तो मजबूत बनोगे, तो उसमें से क्या आएगा? कहेगा कि नहीं भैया हम मजबूत बनेंगे। मजदूर तो कोई नहीं बनना चाहिए। तो प्रशांत जी तो बिहार की जनता को, जनमानस को ये समझाने में कामयाब हो चुके हैं और जनता समझ भी चुकी है। ये जो आदमी बोल रहा है ये नेकदिल इंसान है, ईमानदार है। इसकी कवायद एकदम जो है ईमानदारी पूर्वक है और बिहार को ये देने आया है, बिहार से कुछ लेने नहीं आया है।